के लिए दो चीज का ज्ञान होना परम आवश्यक है। पहला ज्ञान कि हमें पहुंचना कहां है, और दूसरा ज्ञान कि पहुंचने के लिए हमें किस रास्ते से चलना है। ये दो चीज के ज्ञान में से एक का भी यदि अभाव होगा तो यात्री अपने यात्रा में सफल नहीं हो पाएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान करके, हमें जहां जाना है उस रास्ते की पहचान होना, जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते का ज्ञान होना, और जहां पहुंचना है उस लक्ष्य का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हम जो 7 दिन के खातिर यहाँ उपस्थित होकर के या अपने अपने घरों में भी जो गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्यों करते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और यदि इसका उत्तर मिल जाए अपने मन में ही कि हमें क्या प्राप्त करना है, तब दूसरा सवाल कीजिए अपने मन से कि जिस चीज को हमें प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने का रास्ता क्या है। ये दो सवाल का जवाब आपके मन को मिलना, आपके बुद्धि को मिलना परम आवश्यक है। आपकी तरफ से मैं ही सवाल भी कर देता हूं और मैं ही जवाब भी दे देता हूं। यह सवाल मेरा और आपका नहीं, अनादि काल से सबका सवाल है। भगवान कृष्ण से जब अर्जुन का ज्ञानात्मक संवाद हुआ तो भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था कि कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, भक्ति करता है, साधना करता है, गुरु के शरण में आता है तो क्या चाहता है। अर्जुन ने सीधे से जवाब में कहा कि प्रत्येक मनुष्य मोक्ष चाहता है। अब उसी मोक्ष को कोई परम शांति कहे, उसी मोक्ष को कोई कैवल्य कहे, उसी मोक्ष को कोई निर्वाण कहे, स्वर्ग नहीं कह सकते। कल भी मैंने कहा था कि स्वर्ग बहुत निचले स्तर की बात है। लॉलीपॉप बच्चा को चॉकलेट देकर के ललचाने वाला, साधक को कम से कम जो गुरु के शरण में आ गए उसको स्वर्ग के लालच में तो कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। संतों ने कहा है कि नरक जैसे एक प्रकार की बेड़ी है तो स्वर्ग भी एक प्रकार की बेड़ी है। नरक लोहे की बेड़ी है और स्वर्ग सोने की बेड़ी है। दोनों में इतना ही अंतर है, लेकिन दोनों क्या है? बेड़ी। बेड़ी समझते हैं ना, पैर हाथ को बांधने वाले को बेड़ी हथकड़ी कहा जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि यदि आपके पास कोई पुलिस आवे और कहे कि लोहे की हथकड़ी पहना करके जेल ले जाएंगे, तो आप कहेंगे कि हम जेल नहीं जाएंगे, मना कर देंगे। यदि पुलिस कहे कि अच्छा लोहा के नहीं सोना के हथकड़ी पहना के जेल ले जाएंगे, तब क्या करेंगे आप? चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। उस बेड़ी को भी आप नकार देंगे कि ये बेड़ी भी हमें नहीं चाहिए। तो चाहे लोहा का बेड़ी हो कि सोना का बेड़ी हो कि हीरा का बेड़ी हो, बेड़ी बेड़ी है, बंधन देने वाला है। उसी तरह से इस आत्मा के लिए नरक तो बंधन है ही, स्वर्ग भी एक प्रकार का बंधन है। इसलिए साधक को नरक से निरंतर बचने का प्रयास तो करना ही चाहिए, स्वर्ग के लालच से भी उसको बचने का प्रयास करना चाहिए। प्राप्त क्या करना है? मोक्ष। प्राप्त क्या करना है? निर्वाण। प्राप्त क्या करना है? कैवल्य। प्राप्त क्या करना है? परम शांति। प्राप्त क्या करना है? परमानंद। प्राप्त क्या करना है? तो कहें परमात्मा, ईश्वर। अब उस सत्य को ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, परमानंद कहिए, परम स्थिति कहिए, स्वरूप स्थिति के शब्दों का अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं है, सत्य में कोई अंतर नहीं। जो नाम दे सकते हैं आप। गीता उसको स्थित प्रज्ञता कहती है। अपना सदगुरु कबीर जिस सिद्धांत को हम लोग मानते हैं उस सिद्धांत उसको स्वरूप स्थिति कहता है। कोई उसको साकेत की प्राप्ति, कोई सतलोक की प्राप्ति, कोई अमरलोक की प्राप्ति, कोई शिवलोक की प्राप्ति, कोई गोलोक की प्राप्ति,
अलग अलग विचारधारा के अनुसार उस अवस्था का नाम अलग अलग दे दिया जाता है, लेकिन अवस्था एक ही है। तो गीता जिस भाषा में बात कर रही है, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए। कृष्ण ने कहा पक्का फिक्स हो गया, मोक्ष ही चाहिए? कहा हाँ मोक्ष चाहिए, और आपका हमारा सबका भी यही लक्ष्य है, मोक्ष चाहिए। तो मैंने कहा कि सफल यात्रा के लिए दो चीज का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला, कहां जाना है, लक्ष्य कहां है मेरा, उसका ज्ञान होना। तो पहला ज्ञान आपके सामने तय हो गया कि आपको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए। अब दूसरा प्रश्न कीजिए कि उस मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता क्या है। जब किसी उलझे हुए आदमी के पास आप जाएंगे, उलझे हुए संस्कार वाले के पास जाएंगे, उलझे हुए विचार वाले के पास जाएंगे, उलझे हुए भक्ति पद्धति वाले व्यक्ति के पास जाएंगे, तो उसमें कहेगा कि फलाना मंत्र जपिए मोक्ष मिल जाएगा, ये यज्ञ कीजिए मोक्ष मिल जाएगा, इतना तीर्थ यात्रा कर लीजिए मोक्ष मिल जाएगा, इतना व्रत कीजिए मोक्ष मिल जाएगा, इन तीर्थों में स्नान कीजिए मोक्ष मिल जाएगा, इतना ये दान कर दीजिए मोक्ष मिल। शास्त्रों में ऐसे आडंबर की बातें बहुत सारी भरी पड़ी है। कबीर ने, बुद्ध ने, महावीर ने इसी चीज का खंडन किया है। और इस पाखंड का, अंधविश्वास का जब खंडन किया तो लोगों ने भ्रम फैलाया कि कबीर धर्म का ही खंडन करता है। अरे धर्म का खंडन कोई पागल है जो करेगा? धर्म का खंडन कोई नहीं करता है, धर्म के नाम पर फैले पाखंड का खंडन करता है। धर्म का खंडन कोई क्यों करेगा? धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास का खंडन किया जाता है, धर्म के नाम पर फैले आडंबर का खंडन किया जाता है। चाहे कोई भी विवेकी करेगा, वो धर्म का खंडन नहीं करेगा। कोई भी विवेकी ईश्वर का खंडन नहीं करता है, कोई भी विवेकी परमात्मा का खंडन नहीं करता है, बल्कि ईश्वर, परमात्मा, धर्म और भक्ति के नाम पर फैले जो आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास का जाल है, उस जाल का खंडन किया जाता है, पाखंड का खंडन किया जाता है। तो हो सकता है कबीर साहब के अनुसार यदि बातें बताई जाए तो कुछ लोगों को लगेगा कि तो कबीर वाला है इसीलिए अपनी बात तो कहेगा ही, इसलिए कृष्ण तो सबका वाला है, तो कृष्ण जी से ही पूछा जाए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये तय हो गया कि तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा हमें मोक्ष चाहिए। का अब दूसरा सवाल बचता है कि उस मोक्ष को पाने का रास्ता क्या है? कबीर साहब के अनुसार तो मैं कहूंगा ही, कृष्ण के अनुसार सुनिए कि भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। देखिए कितना सुंदर रास्ता है, वैज्ञानिक रास्ता। उसमें न तीर्थ की, न व्रत की, न मूर्त की, न उपवास की, न फलाने की, न चिल्लाने की, मैंने जितना आडंबर दिखाया जाता है, खटिया दान करो तो तकिया दान करो, वो कृष्ण जी उसमें कहीं नहीं लाते। भगवान कृष्ण कहते उसका रास्ता, एक एक सीढ़ी बताते, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब यह तय हो गया है कि तुम्हें मोक्ष तक पहुंचना है, तो मोक्ष तक पहुंचने का जो रास्ता है, मोक्ष तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, वह सीढ़ी, पहला सीढ़ी आहार शुद्धो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि धुर्वा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथिना, सर्वग्रंथिना विप्र मोक्ष। कितना स्टेप बताया? 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप, जैसे छत पे हम चढ़ते हैं तो सीढ़ी से चढ़ते हैं कि खिड़की से चढ़ते हैं? सीढ़ी से चढ़ते हैं। एक एक सीढ़ी पर पैर रखते रखते तब हम छत पर चढ़ते हैं। उसी प्रकार से मोक्ष के लक्ष्य तक जाने के लिए जो सीढ़ियां भगवान श्री कृष्ण ने बताया गीता में, वो सीढ़ी 5 प्रकार की सीढ़ी बताया। पहला क्या बताया? आहार शुद्धो। आहार शुद्ध होगा तब क्या होगा? सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि होगा तब क्या होगा? ध्रुवा स्मृति। और ध्रुवा स्मृति होगा तब क्या होगा? सर्वग्रंथि ना। सभी ग्रंथि जब खत्म होगी तब क्या होगा? विप्र मोक्ष। ये 5वां स्टेज पे क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं।
ये जिस कबीर के नाम से आपको नफरत होती है, घृणा होती, नाक मुंह लोग सिकोड़ने लगते, वो कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं। अरे जिसको सगुणवाद के परम अवतारी पुरुष आप मानते हैं, जिसे सगुणवाद के परम पूर्ण अवतारी मानते हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या कहते हैं कि मोक्ष तक जाने का, मोक्ष पद को पाने का रास्ता क्या है। क्या इसमें उन्होंने बताया कि फलाना मंत्र जप लीजिए तो मोक्ष मिल जाएगा? क्या श्री कृष्ण ने यह बताया कि खटिया तकिया दान कीजिए तो मोक्ष मिल जाएगा? क्या श्री कृष्ण ने यह बताया कि फलाना यज्ञ कीजिए तो मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए जो भी विवेकी महापुरुष होंगे, चाहे वह कबीर होंगे कि कृष्ण होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वह कबीर होंगे कि बुद्ध होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वह कबीर होंगे कि महावीर होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हृदय सुलझा हुआ हो, बुद्धि सुलझी हुई हो, विवेक सुलझा हुआ हो, तो मोक्ष को पाने का, निर्वाण और कैवल्य को पाने का सीधा सरल सटीक जो रास्ता है वही बताया जाएगा, चाहे जिसके द्वारा बताया जाए। यदि मन में थोड़ा भी लालच होगा, चाहे वह धन का लालच हो, चाहे पद का लालच हो, चाहे प्रतिष्ठा का लालच हो, चाहे पीछे हजारों चेला चपाटी को घुमाने का लालच हो, किसी भी प्रकार का लालच यदि हमारे मन में होगा, किसी के मन में होगा, तो सत्य को न तो वह समझ सकता है, सत्य को न तो जी सकता है, और सत्य को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता है। सत्य को प्रस्तुत करने के लिए जो कलेजा चाहिए, नीति कहती है कि वही व्यक्ति इस संसार में सत्य का उद्घाटन कर सकता है, जिसे इस संसार में न कुछ पाने का लालच है और न कुछ खोने का डर है। यदि कुछ भी पाने का लालच है इस संसार से, कुछ भी मान प्रतिष्ठा बड़ाई रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी पाने का लालच है, अथवा कुछ भी खोने का डर है, दो बातें, या तो कुछ पाने का लालच हो अथवा कुछ खोने का डर हो, तो कोई भी व्यक्ति सत्य को संपूर्ण रूप से न तो जी सकता है, न बोल सकता है, और न दूसरे को बता सकता है। सदगुरु कबीर इस संसार को डंके की चोट पर सत्य इसलिए कह सके क्योंकि सदगुरु कबीर को इस संसार से कुछ भी पाने की लालच नहीं थी और कुछ भी खोने का डर नहीं था। कबीर तो बेमतलब एकदम मस्त फकीरे की तरह गाते थे, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। जहां है वहीं बैठ के तानपुरा पर बजाते चले जा रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। उदाहरण देते, भला बुरा सब का सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। अब फकीरी किसे कहते हैं? फकीरी का अर्थ है, तो मैं बार बार कहा करता हूं कि दुनिया में जितने सारे शब्द बनते हैं, उस शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए आकाश और पाताल जाने की आवश्यकता नहीं है। उस शब्द के शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तो शब्द अपने आप रास्ता बता देता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। फकीर शब्द है, फकीर का क्या अर्थ है? फकीर का अर्थ कबीर साहब ने बताया है, फिक्र ही सब करे, अब फिक्र ही सबका पीर, अब फिकिर का फाका करे, ताका नाम फकीर। फिकिर किसको कहते हैं? शुद्ध शब्द है फिक्र। फिक्र माने क्या होता है? चिंता, परेशानी, टेंशन को फिक्र कहा जाता है। उसको माने क्षेत्रीय भाषा में कहेंगे तो फिकिर कहेंगे। फिकिर माने बूढ़े बुजुर्ग गाँव घर में कर देता, कोई मुंह लटका के रह कथी के फिकिर करे कहता है ना, नहीं कहता है। तो शुद्ध साहित्यिक शब्द है फिक्र, लेकिन लोक भाषा में गांव देहात में उसको क्या कहता है? फिकिर करना। मैंने चिंता किस बात का करते हैं? कबीर साहब कहते हैं फिक्र ही सब करे। पूरे दुनिया के लोग फिकिर में व्यस्त है, मैंने चिंता में,
टेंशन में, परेशानी में व्यस्त है। फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर। दुनिया के जितने मनुष्य हैं, सभी मनुष्य की टेंशन, सभी मनुष्य की पीड़ा, पीड़ माने पीड़ा, पीड़ा क्या है? फिकिर ही पीड़ा है। बच्चे से लेके जवान, जवान से लेके बूढ़े, अमीर से लेके गरीब, शिक्षित से अशिक्षित, सब का एक ही चिंता है, क्या है? फिकिर। फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर। अब फिकिर का फाका कर। फाका माने क्या होता है? नाश्ता करना, जलपान जिसको कहते। कबीर साहब कहते हैं कि पूरा फिकिर पूरे दुनिया को खा रहा है, लेकिन फकीर हम किसे कहते हैं? जो फिकिर का फाका करे, चिंता का ही नाश्ता करता है, माने चिंता को ही खा जाता है, चिंता को ही अपने बुद्धि में, विचार में, विवेक में पचा लेता है, चबा डालता है, उसको क्या कहते हैं? फकीर कहते हैं। फिक्र ही सब करे, फिक्र ही सबका पीर। अब फिकिर का फाका करे, ताका नाम फकीर। कबीर साहब कहते हैं कि मेरा नाम फकीर है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मैं फकीर हूं। कहा कैसे फकीर है आप? कबीर साहब ने कहा कि जो फिक्र से दुनिया के लोग मारे जाते हैं, उस फिक्र का ही दिन रात सुबह शाम बैठ करके हम नाश्ता किया करते हैं। हमको चिंता किस बात की? इसलिए हम फकीर हैं, हम संत हैं। इसलिए कबीर साहब को संतों का सम्राट कहा जाता है। तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब इतने मस्त फकीर है कि उनको कुछ लेना न देना, मगन रहना, दिन रात मस्त रहते, न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना। उनका मंत्र ही था कि कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और जिसको किसी से दोस्ती नहीं रहेगी, किसी से दुश्मनी रहेगी, वही तो निष्पक्ष बात कर सकता है। यदि किसी से दोस्ती होगी हमारी तो हम उसके पक्ष में खड़ा होंगे, यदि किसी से दुश्मनी होगी हमारी तो हम उसके विपक्ष में खड़ा होंगे। अब दोनों के मध्य में न दोस्ती हो न दुश्मनी हो, तब कहां खड़ा होंगे? तब हम निष्पक्ष खड़ा होंगे। ध्यान दीजिए बात पर। दोस्ती होगी तो पक्ष में खड़ा होंगे, दुश्मनी होगी तो विपक्ष में खड़ा होंगे। अब दोस्ती और दुश्मनी दोनों से हट करके जब हम मध्य में खड़ा होंगे, तब हम क्या होंगे? न पक्ष में होंगे न विपक्ष में होंगे, तब हम कहां होंगे? निष्पक्ष में होंगे। बिल्कुल कबीर साहब न पक्षकार है न विपक्षकार है। कबीर साहब क्या है? निष्पक्षकार। वो निष्पक्ष बात करते, न इधर की बात न उधर की बात। जो सत्य है उस सत्य को ज्यों का त्यों जीना, ये कबीर साहब का धर्म है। सत्य को ज्यों का त्यों लोगों के सामने अभिव्यक्त कर देना, ये कबीर साहब की साहस है, कबीर साहब का सामर्थ्य है, कबीर साहब की ताकत है। तो इसलिए कबीर साहब दुनिया को सत्य का संदेश डंके की चोट पर दे पाते हैं, क्योंकि न तो दुनिया से उसे कुछ पाना है और न दुनिया से उसे कुछ खोना है। न पाने का लालच है न खोने का डर है। ऐसा जो भी हो सकेगा, मैं केवल कबीर साहब की बात नहीं कर रहा, ऐसे विचारधारा वाले इस पूरे संसार में जो कोई भी व्यक्ति होगा, एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महापुरुष, वह सत्य को बढ़िया से जिएगा भी, सत्य का संदेश दुनिया को सुनाएगा। कृष्ण यहां वही कर रहे हैं।